हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, कैसी हैं? बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। ये 16 श्रृंगार अखंड सौभाग्यवती होने का ये व्रत होता है और इसकी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ का त्योहार जो है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इसमें जो है भालचंद्र गणपति जी की उपासना करी जाती है। जिस तरीके से हर माह में गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी का व्रत पड़ता है, उसी तरीके से व्रत भी रखा जाता है। इसमें भोर में हमें सर्दी लेनी होती है। जो सर्दी उनकी सासू माँ उनको प्रोवाइड करती है, देती है, वही सर्दी हमें सुबह जो है भोर में खानी होती है। सूरज उगने से पहले हमें सर्दी ले लेनी होती है। उसके बाद हमें निर्जला व्रत पूरे दिन भर रखना पड़ता है और शाम को 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करनी पड़ती है, करते हैं। और उसमें गणपति जी की पूजा अर्चना करी जाती है, गणपति जी की कहानी सुनी जाती है, करवा चौथ माता की कहानी सुनी जाती है। उसके बाद जो है रात को जब चंद्रमा उदय होते हैं तो चंद्रमा को अर्घ दे करके, पति को चांदनी में देख करके, उनकी आरती करके, उनके पैर छू करके हमें ये व्रत का पालन करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि करवा चौथ के दिन हो सके तो पूरे 16 श्रृंगार करें। इसमें इस दिन अपने बिछुए जरूर बदले। बिछुए इन द सेंस जो हम पैरों में उंगलियों में पहनते हैं वो बिछुए होते हैं, उनको जरूर बदले। हर करवा चौथ पे आप एक नया पेयर बिछुए का खरीद के लाएं और उनको करवा चौथ के दिन जरूर पहने। कोशिश करें कि जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं, तो अगर वो नए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है, जो एकदम बढ़िया है, वो आप पहन सकती हैं। या कई लेडीज मैंने देखा है कि अपनी शादी के जोड़ा भी वो पहनती हैं। कई लेडीज बहुत साल तक अपनी शादी का जोड़ा ही करवा चौथ पर पहनती रहती हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। तो आपको जैसे सहूलियत हो उस तरीके से करें। लेकिन फ्रेंड्स, इस दिन जो है लाल गुलाबी, पिंक, लाल गुलाबी और येलो कलर या ग्रीन कलर इस टाइप के कपड़े पहने। काला नीला बिल्कुल भी ना पहने, इस टाइप का ड्रेसअप बिल्कुल ना करें। और इस दिन जो है कोई भी श्रृंगार की वस्तु जब आप श्रृंगार कर रही हो तो ध्यान रखें कि वो उसमें से कोई भी श्रृंगार की वस्तु आपकी गिरे नहीं। और फ्रेंड्स, मेहंदी जरूर लगाएं, क्योंकि मेहंदी जो है बहुत, इससे मालूम चलता है कि आपके पतिदेव आपको कितना प्यार करते हैं। जितनी कहते हैं कि जितनी गाढ़ी मेहंदी होती है उतना ही गहरा जो है पति का प्यार होता है। इसलिए फ्रेंड्स, करवा चौथ के ओकेजन पे मेहंदी जरूर से लगाएं। चाहे आप थोड़ा सा लगाएं, अगर आप जॉब में हैं तो भी आप थोड़ा सा लगाएं, लेकिन नेक जरूर करें। अपने हाथों में भी लगाएं और अपने पैरों में भी लगाएं, क्योंकि मेहंदी जो है 16 श्रृंगारों में से एक है। अब बात कर लेते हैं चौथ के दिन और विशेष क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे पति की उम्र लंबी हो और हमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारे हस्बैंड की तरक्की हो और उनकी जो इनकम है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी डबल हो जाए। गणपति जी की पूजा करें तो फ्रेंड्स, ओम गण गणपति नमः मंत्र का जरूर जाप करें। चाहे आप वो 11 बार करें, चाहे 108 बार करें, लेकिन प्लीज इस दिन ये मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि इस दिन जो है गणपति जी की विशेष करके पूजा करी जाती है। आप पूजा करें तो ओम शिवाय नमः माता पार्वती के लिए मंत्र का जाप करें और शिव भोले बाबा के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम षण्मुखाय नमः भगवान कार्तिकी के लिए और ओम गण गणपते नमः भगवान गणपति जी के लिए। इन चारों मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जो भी पूजा पाठ, जो भी आप करवा चौथ के दिन करेंगे, ये निश्चित तौर पे करें। फ्रेंड्स, माना जाता है कि इस शिव परिवार जो है पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुखी और सबसे सुंदर परिवार है। इसीलिए हर कोई अपने घर में जो है शिव परिवार की प्रतिमा लगाते हैं और शिव परिवार की ही करवा चौथ के दिन उपासना भी करी जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इन मंत्रों का जरूर जाप करें। जब भी आप अपने घर में कलश भर के रखेंगी, पूजा करेंगी, पाठ करेंगी, तो इन मंत्रों का आप जरूर जाप करें। नहीं पता है कि कलश कैसे भरा जाता है, मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि कलश कैसे भरा जाता है, कैसे हमें करवा रखना चाहिए। जिन लोगों की पहली करवा चौथ है, उन लोगों के ससुराल से पूरा सामान आएगा, कि दूसरी है वो अपने आप से उसको अरेंज करके रखेंगी। इसमें एक मिट्टी का करवा लिया जाता है, उस करवे भर करके चौथ माता के कैलेंडर के साथ में उसको लगाया जाता है। चौथ माता के लिए पूरे श्रृंगार की वस्तुएं जो आप अपनी सास को देती हैं, वो बायना निकाला जाता है कि सास है उनके लिए। जो भी आपके परिवार में बड़ी है, अगर सास नहीं है तो कोई ननद होगी, ननद रही है तो चचिया सास, या कोई भी हो सकती है फैमिली में, जो भी बड़ी बुजुर्ग महिला है या कोई भी जो है जो आपके रिलेशन में बड़ी है, उनके लिए पूरा 16 श्रृंगार निकाला जाता है। उनके लिए कपड़े रखे जाते हैं और ऊपर से कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है। फिर हम करवा रखते हैं, उसको भर के रखते हैं, उसके नीचे थोड़ा सा चावल रखते हैं, फिर उसके ऊपर जो है गेहूं या फिर चावल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी। माना जाता है करवा चौथ के दिन ना अनाज और गेहूं क्यों पूजा जाता है, इसलिए पूजा जाता है कि आने वाले वर्ष में जो है खूब धन धान्य से और पूरे अन्न से हमारा खेत लहली आए और बहुत अन्न की उपज हो। इसलिए फ्रेंड्स, इस दिन कई जगहों पर इस करवा चौथ को इस तरीके से भी फसल की उपज को अच्छा करने के लिए भी मनाया जाता है।
तो फ्रेंड्स उसमें आपको गेहूं या फिर चावल भर के रखने होंगे, साथ में उसमें एक सिक्का रखना होगा। उसके ऊपर फिर जो है आपको एक दीपक रखना होगा। वो दीपक आपको तब प्रज्वलित करना है जब आप पूजा करेंगी। चौथ माता के सामने भी आपको एक दीपक जलाना होगा और उनको पूरी साज श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ानी होंगी। जब चांद निकल जाएगा तो उस समय जो है सासू माँ के लिए एक बायना निकालना होगा और वो सारा साज श्रृंगार और बायना ले जा करके आपको अपनी सासू माँ के जो है हाथों में गोद में देना होगा। फिर उनके चरण स्पर्श आपको करने होंगे। लेकिन फ्रेंड्स करवा चौथ का दिन है तो आपको सुबह जब आप उठेंगी तब भी आपको अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। माना जाता है कि सास हमेशा ही अपनी बहू को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। अब बात कर लेते हैं ऐसे उपायों के बारे में फ्रेंड जिनको आपको करवा चौथ के दिन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिनसे कि आपका अखंड सौभाग्य भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके पति की जो है आय भी बढ़ेगी, आपके पति की उम्र लंबी भी होगी और आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो उपाय के बारे में बात करें फ्रेंड्स, अगर पति पत्नी में नहीं बनती है तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है अपने पति को अपने पास ग्रैब करने का, मतलब उसको बांधने का। तो आपको क्या करना है, करवा चौथ के दिन आपको 5 बेसन के लड्डू लेने हैं, 250 ग्राम चने की दाल लेनी है और 5 आटे के और शक्कर के बने हुए पेड़े लेने हैं और 5 केले लेने हैं। इन सब सामग्री को जब आप पूजा करेंगी उसके दौरान आपको अपने पास रखना है। उसके बाद जब पूजा आपकी हो जाएगी तो ये सारी सामग्री आपको ले जाकर किसी भी गाय माता को खिला देनी है और उनसे विनती करनी है कि हे गाय माता, मेरे पति के साथ जो अनबन है या खटपट है वो उस पल को दूर करो और हम लोगों के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनाओ। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है फ्रेंड्स। ये देखिएगा फ्रेंड्स, निश्चित तौर पर आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नजर आएगा ये उपाय करने के बाद। बात कर लेते हैं करवा चौथ की कहानी के बारे में फ्रेंड्स। कहानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करवा चौथ का मेन पार्ट है, जो कि हम सभी सुहागन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद हम इस कहानी को पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। वो सातों भाई अपनी बहन को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। अपनी बहन के बिना ना तो वो खाना खाते थे, जब तक वो खाना नहीं खाती थी तब तक कोई भी भाई खाना नहीं खाता था। वो बहुत बहुत ही ज्यादा अपनी बहन से प्यार करते थे। इस तरीके से साहूकार के सारे बच्चों की शादी हो जाती है। फिर एक दिन उसकी बेटी की भी शादी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स की पहली करवा चौथ जो है हमेशा ही मायके में बनती है लड़की की, तो वो भी ससुराल से मायके आई हुई थी और उसी दौरान जो है करवा चौथ का व्रत था। तो उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा, अपनी भाभीियों से पूछा सारी चीजें, उसकी सास ने उसके लिए बायना भिजवाया। उस तरीके से उसने सरगी खा करके सुबह में फिर अपना जो है व्रत शुरू करा, जिस तरीके से उसकी भाभी करेगी। लेकिन प्यार से वो व्याकुल हो उठी और उसके बाद जो है जब उसके भाई जो है व्यापार और व्यवसाय बंद कर घर को आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। तभी भाई खाना खाने के लिए बैठे, अपनी बहन को भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है, तो मैं जो है चंद्रोदय होने के बाद और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खाना ग्रहण करूंगी। तो इस तरीके से भाई का जो प्यार था वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ था। तो उन्होंने देखा कि हमारी बहन बहुत परेशान हो रही है, तो उनसे वो उसकी व्याकुलता देखी नहीं गई। और भाइयों ने देखा कि बहन बहुत ही ज्यादा प्यास से व्याकुल है, तो उन्होंने छोटे वाले भाई ने दूर जाकर के एक पीपल के वृक्ष के ऊपर एक जो है दिया जला दिया और अपनी बहन को आकर कहा कि देखो चांद निकल आया है, चलो छत पर देख चढ़ करके देखो, चांद को अर्घ दे दो और खाना खा लो। इस तरीके से उनकी बहन ने अपनी भाभी को भी बोला कि चलो आप लोग भी अर्घ दे दो। तो भाभी वो सब चीजें जानती थी कि वो असली में चंद्रमा नहीं है, वो एक दीपक जलाया गया है। तो उनकी भाभीियों उसकी भाभीियों ने अर्घ नहीं दिया और वो अकेले ही अर्घ देने के लिए छत पर चली गई। अर्घ दे करके जैसे ही खाना खाने बैठी तो पहला कौर जब उसने तोड़ा तो उसको किसी छींक आ गई। जब दूसरा कौर तोड़ा तो उसमें बाल आ गया और जब तीसरा कौर तोड़कर अपने मुंह में डालने लगी तो उसके पति की मृत्यु का संदेश आ गया। उसके पति का मृत्यु के समाचार मिला तो वह बोखला उठी और विलाप करके रोने लगी। तभी उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, करवा चौथ व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्हें ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अब सती तत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर जब करवा चौथ का दिन आता है, उसकी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है, तभी भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं। तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपना जैसा सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह देती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उससे उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है,
अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे तब तक उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह करके छठी वाली भाभी चली जाती है। अंत में छोटी भाभी सातवीं भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़वाने के लिए नोचती है, कसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है अपनी भाभी को। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सभी सुहागनों को अपना आशीर्वाद, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद बनाए रखना। जय गणपति महाराज की जय, जय माता पार्वती की जय। बात कर लेते हैं कि करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है और क्या उसकी महत्ता है।